नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर है राजनीति विज्ञान फर्स्ट ग्रेड से संबंधित। वीडियो को देखिएगा। साथ में आपके लिए टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पुरानी प्लेलिस्ट आपके लिए डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको क्लिक करके लाभ उठा सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि वीडियोज़ आपके लिए लगातार आ रहे हैं। पहला वीडियो देखिए, पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है? संसद की कार्यविधि में आता है ये। तो संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा मंत्री का ध्यान आवश्यक लोकहित के मुद्दे पर खींचा जाता है। इसमें मंत्री से आधिकारिक वक्तव्य उस आवश्यक मुद्दे पर लिया जाता है। ये है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति को प्रदर्शित करता है, अनुच्छेद 72 अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। किसकी शक्ति प्राप्त है? क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जिसको पूर्ण क्षमा भी कर सकते हैं, सज़ा कम भी कर सकते हैं, है ना, सज़ा का रूप भी बदल सकते हैं। लॉर्ड डलहौजी किस वर्ष भारत का गवर्नर जनरल बना था? 1848 में। ध्यान रहे कि लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत दिया था, हड़प नीति डलहौजी की थी, ठीक है। 1838 में क्या बना था? भारत का गवर्नर जनरल, और हड़प नीति या व्यक्तिगत नीति इसकी नीति थी। भारतीय संविधान के अंतर्गत वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा भारत में मतदाता की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पहली बात तो संशोधन 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1987 में। 1987 61वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मतदाता हैं उनको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 1921 में गठित प्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? सर तेज बहादुर सप्रू। प्रेस समिति 1921 में गठित हुई, जिसके अध्यक्ष थे सर तेज बहादुर सप्रू। इसका कार्य क्या था? उद्देश्य क्या था इस प्रेस समिति का? प्रेस समिति का उद्देश्य था समाचार पत्र के कानून की समीक्षा करना, समाचार पत्रों के कानूनों की समीक्षा करना, प्रेस समिति। नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा में कितने सदस्य निर्धारित किए गए थे? 389। ध्यान रहे, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था और यह 3 सदस्यीय आयोग था। थोड़ा टाइम लगेगा आपको, कमेंट करिएगा तीनों सदस्यों के नाम। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो ये घोषणा करता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, 343 343 ये कहता है कि संघ की राजभाषा कौन सी होगी भैया? हिंदी होगी, और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित आयोग सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1988 में। यह भी ध्यान रखना कि सरकारी आयोग की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा 1983 में की गई थी। यह आयोग एक मजबूत केंद्र की बात करता है। केंद्र राज्य संबंधों में संबंधित आयोग था सरकारी आयोग। 1988 में इसने रिपोर्ट दी, 1983 में इसकी नियुक्ति की गई थी, और ये आयोग एक मजबूत केंद्र की बात करता है। प्रश्न नंबर 9, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों में कितने अधिकतम समय अंतराल हो सकता है? तो 6 माह। 6 माह से ज़्यादा का समय नहीं हो सकता, 2 अधिवेशन होने चाहिए। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत किस से समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को आहूत करने का, उसका सत्रावसान करने का और लोकसभा के विघटन करने की शक्तियाँ प्राप्त है? किसे? राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि ये समय समय पर संसद का सदन आहूत करेगा, सत्रावसान कर सकेगा और लोकसभा का विघटन कर सकेगा। ये शक्ति किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 85। एक प्रश्न में 2-3 प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। जो वीडियो देखेगा वो जरूर लाभ उठाएगा परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। बोला हुआ, देखा हुआ, सुना हुआ ज्ञान कहीं से भी मिले, काम आता है परीक्षा में। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का महत्वपूर्ण कारण था फरवरी 2022 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर हिंसात्मक कार्रवाई के दौरान पुलिस चौकी और कुछ पुलिस वाले सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ये घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। संविधान का अनुच्छेद जो संसद को किसी भी राज्य क्षेत्र को बढ़ाने, घटाने, सीमाओं में परिवर्तन या राज्य का नाम बदलने की शक्ति प्राप्त है, वो है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 संविधान में अनुच्छेद 3 संसद को ये शक्ति देता है, वह किसी भी राज्य क्षेत्र का क्षेत्र बढ़ा सकता है, घटा सकता है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है या राज्य के नाम में परिवर्तन करने की शक्ति है अनुच्छेद 3। क्या भारतीय राष्ट्रपति संसद का अंग है? तो आंसर होगा जी हाँ है।
अनुच्छेद 79 में कहा गया कि संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनका नाम 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा है। तो राष्ट्रपति संसद का अंग है। संविधान का वो अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों को यह अधिकार देता है कि वह अपने रुचि के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकेंगे। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि संबंधित शिक्षा संस्थाओं की स्थापना संबंधित अधिकार है। संविधान का वो अनुच्छेद जिसके अंतर्गत पता चलता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है भैया 155। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। कौन से अनुच्छेद में? 155। प्रांतों में द्वैध शासन का आरंभ व प्रांतों में द्वैध शासन का अंत क्रमशः किस शासन अधिनियम के द्वारा? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में क्या हुआ भैया? 1919 के भारत शासन अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन का आरंभ होता है। 1935 के अधिनियम में द्वैध शासन का अंत हो जाता है। भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन था? तो गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक ये रहे कार्यवाहक प्रधानमंत्री। नेहरू जी की मृत्यु के बाद इन्हें प्रथम बार बनाया गया था। गुलजारी लाल नंदा प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री 1964 में, मई से जून। ठीक है। संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें प्रावधान कि राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। अनुच्छेद 37 न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये घोषणा करता है कि इंडिया जो कि भारत एक राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 1। सिंपल सा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। भारत में संप्रभु कौन है दोस्तों? भारत में संप्रभु है जनता। कौन है? जनता, क्योंकि लोकतंत्र शासन प्रणाली है और भारत में संप्रभु कौन है? जनता है। तो दोस्तों आपको ये जो वीडियो सीरीज चल रही है वन लाइनर की, ये कैसी लग रही है आप ज़रूर बताएं। और आप अपने कंटेंट पे भरोसा रखें और रिवीजन पे भरोसा रखें। अब ऐसा मत सोचिए क्या याद है क्या नहीं है, बस अपना बार बार रिवाइज़ करते रहिए, चीज़ों को कलेक्ट करते रहिए। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों में बैलेंस कराते चलिए। और राजनीति विज्ञान में मैं जितनी आपकी मदद कर पा रहा हूँ मैं करता रहूँगा। आपको मुझे सपोर्ट करते रहना है और वीडियोस को शेयर कर देना है ताकि और विद्यार्थियों तक भी पहुँचे, चैनल की रीच बढ़े। बस यही सपोर्ट आपसे चाहिए, आप करते रहिए। थैंक यू सो मच, तैयारी में लगे रहिए।